सभी छात्र ध्यान से देखिए, इस प्रकार का जो प्रश्न है यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस तरह से अगर प्रश्न आवे तो किस तरह से हल करना चाहिए, ध्यान देना है। ये बहुलक निकालना है इसका। इसके पूर्व की वीडियो में आपको जो है माध्यिका और समांतर माध्य बता दिया गया है। अभी तीसरा जो है बहुलक है। अब इसके लिए ध्यान देना है, हमें यहाँ पर हल लिखना है। अब उसके बाद जो है इसमें हमको बारंबारता ये है, बारंबारता वाला पद देखना है, कौन सबसे ज्यादा वाला अंक है, कौन सबसे ज्यादा वाला अंक है। इसमें जो सबसे ज्यादा अंक वाला होगा वही जो है F1 होगा। अब उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा वाला अंक जो है 61 है, तो ये आपका F1 हुआ। और इसके पूर्व वाला ये जो है, इसके पहले वाला जो अंक है ये आपका F0 होगा। अब उसके बाद जो है इसके बाद वाला जो है ये आपका F2 होगा। अब इसके सामने वाला ये जो है वर्ग माप है, ये जो आपका L1 है ये आपका L2 है। अब उसके बाद जो है इसमें निकालिए L1 इक्वल 60, L2 इक्वल 80, उसके बाद जो है F1 इक्वल 61, F0 इक्वल 52, F2 इक्वल 38। इसको दर्शा देना। अब इसमें हमको H निकालना है, इसका माप निकालना है। H इक्वल L2 माइनस L1, तो H इक्वल L2 कितना है 80 माइनस 60 इक्वल 20। ये अब आप जो है बहुलक का फार्मूला रख दीजिए। अतः बहुलक, इसी को मोड कहते हैं इंग्लिश में। अब इसका फार्मूला है L1 प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0, कोष्टक क्लोज कर दो, उसके बाद अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसी पर ये सबको रख देना है। तो L1 कितना है, तो L1 इसमें 60 है, 60 रख दिया, प्लस F1 कितना है, F1 आपका 61 है, ये रख दिया। F0 कितना है, इसमें 52 है, ये रख दिया, अपान 2 इंटू F1 कितना है, F1 जो है 61 है, ये रखा, माइनस F0 ये 52 है, ये रखा, फिर माइनस F2 कितना है 38 है, वो रख दिया। अब गुणे H कितना है, H निकाला हूं, H 20 है, 20 रख दिया। इस तरह से आप रख दीजिए। अब उसके बाद जो है इसको हल कर दीजिए। अब 60 प्लस, अब इसमें घटा दिया, 11 2 गए 9 हुआ। अब उसके बाद 2 1 के 2 2 6 12 माइनस, अब इसके समान चिन्ह वाले हैं, जुड़ गया तो हो गया 8 2 10, 5 3 8 1 9, फिर उसके बाद गुणे 20। अब इस तरह से फिर 60 प्लस, अब उसके बाद 9 अपान, अब इसमें 90 घट जाएगा तो कितना हो गया 2, 12 से 9 3 12, फिर गुणे 20। इस तरह से हो गया। अब उसके बाद 4 8 32, 4 5 6 20। अब उसके बाद ये हो गया 60 प्लस, ये हो गया 9 45 अपान ये। अब 45 में 8 का भाग दे दीजिए, 45 में 8 का भाग दीजिए, 8 5 40 0, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 40, ये हुआ। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल 60 प्लस, अब इसके स्थान पे प्लस, इसके स्थान पे ये रख दिया 5.2625। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ें कैसे, इस तरह से 60 लिख देंगे, और उसके बाद जो है 5 दशमलव के नीचे दशमलव 625। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 2 6, ये 5 6, इतना हो गया 65.625। ये आपका आंसर आया।